हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस थे 6000 2025 PIPGT के लिए उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने 213 तक के क्वेश्चन कंटिन्यू कर लिए थे। ठीक है, तो 213 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आगे मैं सेम सीक्वेंस में ना डाल करके 1 2 3 के, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा ऐसा ही है। ठीक है, उसी सीक्वेंस में है तो उससे कुछ नहीं होता। बाकी वही है कि मैं क्वेश्चन अभी 223 तक हो गया था, सॉरी 213 तक हो गया था, 12-13 तक। अभी मैं आगे का कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार स्वेदन के अति योग की चिकित्सा है। ऑप्शन ए है शरद ऋतु चर्या के समान, ऑप्शन बी है ग्रीष्म ऋतु चर्या के समान, ऑप्शन सी है स्तंभन और ऑप्शन डी है विसर्प समान। इसका आंसर आप लोग को देना है चैट बॉक्स में। आचार्य चरक के अनुसार स्वेदन के अति योग की चिकित्सा है। शरद ऋतुचर्या के समान, ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान, स्तंभन के समान, विसर्प के समान। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि आचार्य चरक के अनुसार स्वेदन के अति योग की चिकित्सा है ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, बलार्थ स्नेह किस तेल का गुण है। तो बलार्थ स्नेह किस तेल का गुण है। ऑप्शन ए है तिल तेल का, ऑप्शन बी है एरंड तेल का, ऑप्शन सी है कटु तेल का और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो बलार्थ स्नेह किस तेल का गुण है, तिल तेल का, एरंड तेल का, कटु तेल का या ए और बी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। बलार्थ स्नेहन तिल तेल का गुण है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समान गुण अभ्यासों ही धातु नाम वृद्धि कारणम मिति किसका कथन है। तो समान गुण अभ्यासों ही धातु नाम वृद्धि कारणम मिति किसका कथन है। ऑप्शन ए है कुश का, ऑप्शन बी है कुमारशीला भारद्वाज का, ऑप्शन बी है कुमारशीला भारद्वाज का, ऑप्शन सी है कंकैन का और ऑप्शन डी है वायरवीत का। तो समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, ये किसने कहा है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये कुमारशीला भारद्वाज ने बोला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आचार्य चरक ने 3 एषणाओं में किसे सम्मिलित नहीं किया है। क्वेश्चन है आपका, आचार्य चरक ने 3 एषणाओं में किसे सम्मिलित नहीं किया है। ऑप्शन ए है प्राणेष्ण, ऑप्शन बी है धनेष्ण, ऑप्शन सी है पुत्रेष्ण और ऑप्शन डी है परलोकेष्ण। तो किसको जो है सम्मिलित नहीं किया है 3 एषणाओं में आचार्य चरक ने। नाउ इजी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। जो पुत्रेष्ण है उसको आचार्य चरक ने सम्मिलित नहीं किया है। ओके, क्योंकि प्राण धन परलोक ये तो आता ही है, आपको भी पता है। पुत्रेष्ण हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वात रक्त में प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है। कौन सी मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं वात रक्त में। ऑप्शन ए है प्रधान मात्रा, ऑप्शन बी है मध्यम मात्रा, ऑप्शन सी है हास्व मात्रा और ऑप्शन डी है हास्वयी मात्रा। तो वात रक्त में प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है प्रधान, मध्यम, हास्व, हास्वयी। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि वात रक्त में प्रयुक्त स्नेह की मात्रा मध्यम मात्रा है। ठीक है, मध्यम मात्रा में हम लोग स्नेह का प्रयोग करते हैं वात रक्त में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राण, धन और धर्म ये तीन ऐशनाएं किस आचार्य ने मानी है। तो प्राण, धन और धर्म ये तीन ऐशनाएं किस आचार्य ने मानी है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है वांगभट, ऑप्शन सी है भेल और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो प्राण, धन और धर्म ये तीन ऐशनाएं किस आचार्य ने मानी है। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। प्राण, धन और धर्म ये तीन ऐशनाएं आचार्य भेल ने मानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक वायु के कर्म को किस आचार्य ने बताया है। क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक वायु के कर्म को किस आचार्य ने बताया है। ऑप्शन ए है भारद्वाज, ऑप्शन बी है कंकायन, ऑप्शन सी है दामार्गम और ऑप्शन डी है वायरवेद। तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक वायु के कर्म को किस आचार्य ने बताया है। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक वायु के कर्मों को वायरवेद ने बताया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नेह प्रविचारणा में आचार्य चरक ने सम्मिलित किया है। ऑप्शन ए है पेया, ऑप्शन बी है मंड, ऑप्शन सी है कवल और ऑप्शन डी है गंडोश। तो स्नेह प्रविचारणा में आचार्य चरक ने सम्मिलित किया है पेया, मंड, कवल, गंडोश। किसको सम्मिलित किए हैं। तो सम्मिलित किया गया है आपका गंडूश को। ठीक है, कवल, मंड पे ये नहीं आता है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैसे जीर्णे पिबन्नर पिबन्नरे किस स्नेह के लिए कहा गया है। तो नैसे जीर्णे पिबन्नरे किस स्नेह के लिए कहा गया है। ऑप्शन है संसमन, ऑप्शन बी है संशोधन, ऑप्शन बी है संशोधन, ऑप्शन सी है स्तंभन और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो नैसे जीर्ण पिबन्नरा किस स्नेह के लिए कहा गया है। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये संशोधन स्नेह के लिए कहा गया है। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्नेह का व्यापद नहीं है। तो निम्न में से कौन से स्नेह का व्यापद नहीं है। ऑप्शन ए है तंद्रा, ऑप्शन बी है शोध, ऑप्शन सी है ग्रहणी दोष और ऑप्शन डी है अतिसार। तो स्नेह का व्यापद कौन सा नहीं है। तो तंद्रा आता है, शोध भी आता है, ग्रहणी भी आता है। मैच करो, अतिसार जो है वो स्नेह का व्यापद नहीं है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। अग्निस्वेद की संख्या है, अग्निस्वेद की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13th, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 4। अग्निश्वेत कितने हैं। ओके, और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। अग्निश्वेत 13 बताए गए हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ पे आपका बताया गया है स्थानेभ्य प्रचलितम का अनुपान वमन के संदर्भ में किससे लगाते हैं। सॉरी, किसका अनुमान वमन के संदर्भ में किससे लगाते हैं। सॉरी, अनुपान बोल दिया मैं। तो स्थानेभ्य प्रचलितम का अनुमान वमन के संदर्भ में किससे लगाते हैं। तो जो अपने स्थान से
प्रचलित होना शुरू हो जाता है, ठीक है, चलायमान हो जाता है, उसका अनुमान किससे लगाते हैं? वोमन के संदर्भ में। ऑप्शन ए है स्वेदन, ऑप्शन बी है कुक्षी सा आद्यमान, ऑप्शन सी है लोमहर और ऑप्शन डी है हल्लास। स्वेदम, कुक्षी साध्यमान, लोमहर्ष और हल्लास। तो खुद के स्थान से प्रचलित हो जाना, ये किसका है? वोमन में किसका लक्षण है? लोमहर्ष का लक्षण है, ठीक है। आंसर मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य विभ्रंश किस स्नेह का गुण है? तो मध्य विभ्रंश किस स्नेह का गुण है, ठीक है, किस स्नेह मात्रा का गुण है? तो मध्य विभ्रंश किस स्नेह मात्रा का गुण है? ऑप्शन ए है हास्व मात्रा, ऑप्शन बी है मध्यम मात्रा, ऑप्शन सी है प्रधान मात्रा और ऑप्शन डी है चिकित्सा मात्रा। तो मध्य विभ्रंश किस स्नेह मात्रा का गुण है? हास्व मात्रा, मध्यम मात्रा, प्रधान मात्रा, चिकित्सा मात्रा। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मंद विभ्रंश यह स्नेह के मध्यम मात्रा का गुण है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का। यहाँ पे आपका बताया गया है आमाशयगत वात में क्रमशः पूर्व और पश्च स्वेद का प्रकार है, सॉरी पूर्व और पश्चात स्वेद का प्रकार है। बताओ, आमाशयगत वात में क्रमशः पूर्व तथा पश्चात श्वेत का प्रकार है। ऑप्शन ए है रुक्ष स्निग्ध, ऑप्शन बी है स्निग्ध व रुक्ष, ऑप्शन सी है स्निग्ध व शीत और ऑप्शन डी है रुक्ष व उष्ण। आमाशयगत वात में क्रमशः पूर्व व पश्चात श्वेत का प्रकार है। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि आमाशयगत वात में क्रमशः पूर्व व पश्चात श्वेत का प्रकार है रुक्ष व स्निग्ध श्वेत। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, वसा और मज्जा का अनुपान है। तो वसा और मज्जा का अनुपान है। ऑप्शन ए है उष्ण जल, ऑप्शन बी है यूष, ऑप्शन सी है मंड और ऑप्शन डी है यवागु। तो वसा और मज्जा का अनुपान है उष्ण जल, यूष, मंड, यवागु। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। वसा और मज्जा का जो अनुपान है वो क्या है आपका? मंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, प्रतिरूपक वैद्य कहते हैं। किसे कहते हैं प्रतिरूपक वैद्य? ऑप्शन ए है सिद्ध साधित वैद्य को, सॉरी सिद्ध साधित वैद्य को, ऑप्शन बी है प्राणाभिसार, ऑप्शन सी है जीवित अभिसार और ऑप्शन डी है छद्मचर। तो प्रतिरूपक वैद्य की संज्ञा किसे दी गई है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। प्रतिरूपक जो वैद्य है उसकी संख्या छद्मचर वैद्य को दी गई है। किसे? छद्मचर वैद्य को। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते फिर 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया क्वेश्चन में? तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि वात कला कली अध्याय में वात का दारुण गुण किस आचार्य ने माना है? तो वात कला कली अध्याय में वात का दारुण गुण किस आचार्य ने माना है? ऑप्शन ए है भारद्वाज, ऑप्शन बी है वायुर्वेद, ऑप्शन सी है कुश और ऑप्शन डी है चक्रपाणि। तो वात कला कली अध्याय में वात का दारुण गुण किस आचार्य ने माना है? भारद्वाज, वायुर्वेद, कुश और चक्रपाणि। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। वात कला कली अध्याय में दारुण गुण जो है वात का वो कुश ने माना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बताया गया है? अवैकारिकी विकारश्येति किस वात का कर्म है? तो अवैकारिकी विकारश्येति किस वात का कर्म है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक लोकगत वायु,
ऑप्शन बी है अप्राकृतिक लोकगत वायु, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शरीरगत वायु और ऑप्शन डी है अप्राकृतिक शरीरगत वायु। तो अवैकारिकी विकारश्चेति किस बात का कर्म है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अवैकारिकी वैकारिकश्चेति ये प्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म है। ओके, नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा, विकल्प भेद से स्नेह के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। तो विकल्प भेद से स्नेह के प्रकार कितने हैं? बहुत इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विकल्प भेद से स्नेह कितने हैं? 4 प्रकार के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का ये रहा, क्या बोला गया है इसमें? तो यहाँ पे बोला गया है प्रस्कंद किसका पर्याय है? ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है रक्त स्तंभन और ऑप्शन डी है रक्त विस्रावण। तो प्रस्कंद किसका पर्याय है? वमन, विरेचन, रक्त स्तंभन, रक्त विस्रावण। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। प्रस्कंदन किसका पर्याय है? तो विरेचन का पर्याय है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, उपनह को चक्रपाणि ने माना है। उपनह को चक्रपाणि ने माना है। ऑप्शन ए है साग्नि स्वेद, ऑप्शन बी है निराग्नि स्वेद, ऑप्शन डी है दोनों, सॉरी ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो उपनह को चक्रपाणि ने माना है। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो कि उपनह को चक्रपाणि ने साग्नि और निराग्नि दोनों के अंतर्गत रखा है। तो आंसर क्या जाएगा? दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो 22 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बताया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे बताया गया है वस्त्रांत वस्त्रांतिर सॉरी वस्त्रांतितैर वस्त्रांत अतिरतयो पिंड्यार्थ डैश किस स्वेद विधि के लिए कहा गया है? तो वस्त्रांतिरैव वस्त्रांतिरैतेवा पिंड्यार्थ डैश किस स्वेदन विधि के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है नाड़ी स्वेद, ऑप्शन बी है कूटी स्वेद, ऑप्शन सी है होलाक स्वेद और ऑप्शन डी है संकर स्वेद। तो आपको बताना है किसके लिए बोला गया है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, जब वस्त्र वस्त्र वाला है तो ये संकर श्वेत के लिए बोला गया है। ओके, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बोला गया है वृषता क्लीवता किस दोष पर आधारित होते हैं? तो वृषता क्लीवता किस दोष पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो वृषता क्लीवता किस दोष पर आधारित होता है? वात, पित्त, कफ, कोई नहीं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वृषता और क्लीवता जो है वो कफ दोष पर आधारित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिविध बल में सम्मिलित नहीं है सहज, युक्तिज, कालज, आत्मज। त्रिविध बल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? त्रिविध बल में क्या आता है? सहज, युक्तिज, कालज, आत्मज बल सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभागो धातु नाम किस वायु का कर्म है?
त्रिभागो धातु नाम किस वायु का कर्म है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक लोकगत वायु, ऑप्शन बी है अप्राकृतिक लोकगत वायु, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शरीरगत वायु और ऑप्शन डी है अप्राकृतिक शरीरगत वायु। तो त्रिभागो धातु नाम किस वायु का कर्म है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। त्रिभागो धातु नाम ये कौन सा वायु का कर्म है? तो प्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? आपका फर्स्ट आंसर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा की परिभाषा वर्णित है। ऑप्शन ए है चरक सूत्र फर्स्ट, ऑप्शन बी है चरक सूत्र 8, ऑप्शन सी है चरक सूत्र 16 और ऑप्शन डी है चरक सूत्र 10। तो चिकित्सा की परिभाषा वर्णित है चरक सूत्र फर्स्ट, चरक सूत्र 8, चरक सूत्र 16, चरक सूत्र 10। तो चिकित्सा की परिभाषा किसमें वर्णित है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो चिकित्सा की परिभाषा कहाँ पे है? चरक सूत्र स्थान 16 में वर्णित है। तो 16th में वर्णित है चरक सूत्र स्थान चिकित्सा की परिभाषा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बताया गया है इसमें? तो धातुमान संस्थानम व्यक्ति किस वायु का कर्म है? तो धातुमान संस्थानम व्यक्ति किस वायु का कर्म है? ऑप्शन है प्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन बी है अप्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शरीरगत वायु का और ऑप्शन डी है अप्राकृतिक शरीरगत वायु का। तो धातुमान संस्थानम व्यक्ति किस वायु का कर्म है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये प्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म है। प्राकृतिक लोकगत वायु के अंतर्गत बताया गया है धातुमान संस्थानम व्यक्ति। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, अग्नि स्वेद नहीं है। कौन सा स्वेद अग्नि स्वेद नहीं है? ऑप्शन ए है कूप स्वेद, ऑप्शन बी है हुलाक स्वेद, ऑप्शन सी है उपनह स्वेद और ऑप्शन डी है प्रस्तर स्वेद। तो कौन सा अग्नि स्वेद नहीं है? और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो उपनह जो स्वेद है वो अग्नि स्वेद नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? उपनह स्वेद। तो उपनह स्वेद अग्नि स्वेद नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया गया है सम्यक प्रयोग निमित्त ही सर्वकर्मणा सिद्धिरिष्टा का संदर्भ है। तो सम्यक प्रयोग निमित्त ही सर्वकर्मणा सिद्धिरिष्टा का संदर्भ है। ऑप्शन ए है चरक सूत्र 1, ऑप्शन बी है चरक सूत्र 5th, ऑप्शन सी है चरक सूत्र 15th और ऑप्शन डी है चरक सूत्र 10th। तो सम्यक प्रयोग निमित्त ही सर्वकर्मणा सिद्धिरिष्टा। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये चरक सूत्र 15th का आपका रेफरेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि व्रीहणीय और वृष्य स्नेह की कौन सी मात्रा होती है? तो व्रीहणीय और वृष्य स्नेह की कौन सी मात्रा होती है? ऑप्शन ए है प्रधान मात्रा, ऑप्शन बी है हास्व मात्रा, ऑप्शन सी है मध्यम मात्रा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो व्रीहणीय और वृष्य स्नेह की कौन सी मात्रा होती है? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो व्रीहणीय और वृष्य स्नेह की हास्व मात्रा होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोला गया है स्वेद अध्याय में स्वेद के कितने द्वंद्वों का वर्णन है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो स्वेद अध्याय में स्वेदों के कितने द्वंद्वों का वर्णन है?
नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो स्वेद अध्याय में स्वेदों के 3 द्वंद्वों का वर्णन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। वात कला कली अध्याय में वात के गुणों की संख्या है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 10। तो वात कला कली अध्याय में वात के गुणों की संख्या है 6, 7, 3, 10। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वात कला कली अध्याय में वात के गुणों की संख्या कितनी है? 6 है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदभ्रंश किस मार्ग की व्याधि है? ऑप्शन ए है शाखा, ऑप्शन बी है कोष्ठ, ऑप्शन सी है मर्मस्थि संधि और ऑप्शन डी है बाह्य रोग। तो गुदभ्रंश किस मार्ग की व्याधि है? और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो गुदभ्रंश किस मार्ग की व्याधि है? मर्म अस्थि संधिगत व्याधि है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविध रोग में आचार्य चरक ने किसे नहीं माना है? ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी है निज और ऑप्शन डी है आगंतुज। तो त्रिविध रोगों में आचार्य चरक ने किसे नहीं माना है? अपने अपने आंसर पुट कर लिए। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच करना कि त्रिविध रोगों में आचार्य चरक ने किसे नहीं माना है। तो शारीरिक जो व्याधि है उसको नहीं माना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है, वातिको उत्तर वातिका नाम में प्रयुक्त स्वेद विधि है। तो वातिको उत्तर वातिका नाम में प्रयुक्त स्वेद विधि है। ऑप्शन ए है पिंड, ऑप्शन बी है परिषेक, ऑप्शन सी है कुटी और ऑप्शन डी है नाड़ी। तो वातिको उत्तर वातिका नाम में प्रयुक्त स्वेद विधि है पिंड, परिषेक, कुटी, नाड़ी। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। वातिको उत्तर वातिका नाम में प्रयुक्त जो स्वेद विधि है वो आपका परिषेक स्वेद है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को अपने को छांटना है। पहला कथन है, वमन में क्रम से कफ पित्त तथा वात निकलते हैं। फिर सेकंड है आपका, स्वेदन प्रायः वात कफज व्याधियों में प्रयोग होते हैं। फिर थर्ड कथन है आपका, साम पित्त में अच्छा सर्पी का निषेध नहीं है। इसके बाद में डी है, स्नेह की अजीर्ण अवस्था में तृष्णा तृष्णा होते कराते हैं पर वमन। तो यहाँ पे बताया गया कि अजीर्ण स्नेह की अजीर्ण अवस्था में तृष्णा होने पर कराते हैं पर वमन। बताओ असत्य कथन कौन सा है? एक एक करके देखते हैं सभी कथन को। पहला कथन बोला गया है कि वमन में क्रम से कफ पित्त तथा वात निकलता है। पहला कथन बिल्कुल सही है कि पहले क्रमात् कफ पित्त मथ अनिलस्य। ठीक है, श्लोक ही है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन बोला गया है कि स्वेद प्रायः वात कफज व्याधियों में प्रयोग होता है। तो स्वेदन प्रायः आपका वात कफज व्याधियों में प्रयुक्त होता है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कथन बोला गया है, साम पित्त में अच्छा सर्पी का निषेध नहीं है, जबकि साम पित्त अवस्था में क्या है? निषेध है अच्छा सर्पी। ठीक है, तो थर्ड कथन तो गलत है। लास्ट कथन भी देख लेते हैं, स्नेह की अजीर्ण अवस्था में तृष्णा होने पर कराते हैं वमन। ठीक है, तो ये पर जो है ना वो वहां पे आ गया था, थोड़ा से ऊपर आगे पीछे हो गया सेंटेंस। तो ये चीज याद रखना कि स्नेह की अजीर्ण अवस्था में तृष्णा होने पर कराते हैं, पर कराते हैं, क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। ठीक है,
तो ये भी कथन सही है। फोर्थ कौन सा गलत है? थर्ड वाला। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर से आपको सही कथन को छांट करके लिखना है। फिर से 4 जो है कथन यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें से सही कौन सा है उसको आपको छांट के लिखना है। ठीक है। तो सही कथन को जो है अपने को छांट के लिखना है। क्या बोला गया है? निम्न में से पहला आपका कथन है, ज्वर अतिसार तथा कामला में स्नेह की हास्य मात्रा प्रयोग करते हैं। तो ज्वर अतिसार तथा कामला में स्नेह की हास्य मात्रा का प्रयोग करते हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन यहाँ पे बोला गया है, कृमि कोष्ठ में वसा का प्रयोग होता है। दूसरा कथन क्या बोला गया है? कृमि कोष्ठ में किसका प्रयोग होता है? वसा का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में तीसरा आपका बोला गया है, चल स्थूल गलोदर में तैल का प्रयोग होते हैं। तो चल स्थूल गलोदर में तैल का प्रयोग होते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो कथन है उसमें बोला गया है कि निशित कफ मेद में मज्जा का प्रयोग होता है। तो निशित पित्त कफ मेद में मज्जा का प्रयोग होता है। तो सही कथन को आपको यहाँ पे छांट करके लिखना है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पे जब लाइव चैट बॉक्स ऑन रहता है तो मैं आप लोगों के जो आंसर हैं वो देखता रहता हूँ। ठीक है। तो कोशिश किया करो कि सभी लोग अपने अपने जो आंसर है वो पुट किया करो। ठीक है। ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन सा बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी लाइव चैट बॉक्स ऑन रहता है तो वहाँ पे आप अपने आंसर पुट किया करो। ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करते चलो। तो एक एक करके अपन देखते हैं। ठीक है। कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा जो है वो आपका गलत है। जैसे कि पहला कथन यहाँ पे बताया गया है कि ज्वर अतिसार तथा कामला में स्नेह की हास्य मात्रा प्रयोग किया जाता है। तो पहला कथन तो गलत है। ठीक है। हमें सही कथन छांटना है ना। तो हास्य मात्रा तो प्रयोग नहीं करते। दूसरा आपका बोला गया है कि कृमि कोष्ठ में वसा का प्रयोग करते हैं। तो कृमि कोष्ठ में क्या है? वसा का प्रयोग करते हैं। यह कथन भी क्या है आपका? गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, सॉरी फोर्थ नंबर का, थर्ड नंबर का ऑप्शन है, चल स्थल गलोदर में तैल का प्रयोग करते हैं। तो चल स्थूल गलोदर में तैल का प्रयोग करते हैं, यह कथन सही है। इसके बाद लास्ट आपका कथन है, निष्पित्त कफ मेद में मज्जा का प्रयोग करते हैं। तो फोर्थ नंबर का कथन यहाँ पे आपका क्या है? गलत है। तो आंसर क्या जाएगा आपका कि चल स्थूल गलोदर में तैल का प्रयोग करते हैं। ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में 38 नंबर का, कि स्नेह की प्रथम कल्पना है। ऑप्शन ए है सर्पी, ऑप्शन बी है अच्छा, और ऑप्शन सी है ओदन, और ऑप्शन डी है अंजन। तो प्रथम कल्पना कौन सा है स्नेह की? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अच्छा जो है, अच्छा पान जो है वो क्या है आपका? स्नेह की प्रथम कल्पना है। नाउ 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो पच्यमान विद्रधि के वेदना का लक्षण है। तो पच्यमान विद्रधि की वेदना का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है शस्त्र अशस्त्र भेद के समान, ऑप्शन बी है उल्मुख के समान दह, और ऑप्शन सी है वृश्चिक दंश के समान, और ऑप्शन डी है सभी सही है। तो पच्यमान विद्रधि के वेदना का लक्षण होता है।
नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शस्त्र शस्त्र भेदन के समान भी होते हैं, उन्मुख के समान दह भी होते हैं, और वृश्चिक दंश के समान भी होता है पश्चिमन वृद्धि का जो लक्षण है। तो आंसर क्या जाएगा? सभी सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, पंच प्रशीतिकीय पेय में स्नेह की मात्रा होती है। तो पंच प्रशीतिकीय पेय में स्नेह की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 1%, और ऑप्शन डी है 4%। सुधार लेना, प्रसूत नहीं है, प्रशीति है ये, 4% है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 4%, 5%, 2%, 1% और 4% है वो। ठीक है, सही आंसर बताना है। पंच प्रशीति पेय में स्नेह की मात्रा होती है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। 4% मात्रा होती है, उसको सुधार लेना, 4% है। ठीक है, गलती से हो गया, श्री था वो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, स्वेदन के पश्चात उस दिन किस कर्म का निषेध है? तो स्वेदन के पश्चात उस दिन कौन सा कर्म नहीं कराते हैं? ऑप्शन ए है व्यायाम, ऑप्शन बी है व्यवाय, ऑप्शन सी है धूम्रपान, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्वेदन के पश्चात उस दिन किस कर्म का निषेध है? व्यायाम, व्यवाय, धूम्रपान, कोई नहीं। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो स्वेदन के पश्चात उस दिन कौन सा कर्म नहीं कराते हैं? तो जो व्यायाम है वो नहीं कराते हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आपका आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, मानस प्रतिभैसज्यम डैश स्व अन्वेक्षणम रिक्त स्थान में होगा। तो मानसम प्रतिभैसज्यम डैश स्वयं अवेक्षणम। ऑप्शन ए है त्रिकालम, ऑप्शन बी है त्रिदंड, ऑप्शन सी है त्रिस्थूल, और ऑप्शन डी है त्रिवर्ग। तो क्या होगा? मानसम प्रतिभैसज्यम डैश श्यावंत अवेक्षणम। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मानसम प्रतिभैसज्यम डैश श्यावंत वेक्षणम, इसमें आपका क्या होगा? तो त्रिवर्ग। ठीक है, त्रिवर्ग के लिए कहा गया। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, अव्यक्तो व्यक्त कर्म च रुक्ष सीतो लघु खरा वाद के संदर्भ में किस आचार्य का कथन है? अव्यक्तो व्यक्त कर्म च रुक्ष सीतो लघु खरा वाद के संदर्भ में किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है वांगभट, ऑप्शन सी है सुश्रुत, और ऑप्शन डी है भाव मिश्र। तो अव्यक्त व्यक्त कर्म च रुक्ष सीतो लघु खरा वाद के संदर्भ में किस आचार्य का कथन है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो व्यक्तो अव्यक्त कर्म च रुक्षो सीतो लघु खरा, यह वाद के संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहा है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सुश्रुत आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है, विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहोहितम किसका गुण है? तो विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहोहितम। ऑप्शन ए है घृत का, ऑप्शन बी है मज्जा का, ऑप्शन सी है वसा का, और ऑप्शन डी है तेल का। तो विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहोहितम किसका गुण है? घृत, मज्जा, वसा, तेल। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहोहितम, यह मज्जा का गुण है। ठीक है, विशेषतो अस्थानाम च बलकृत स्नेहोहितम किसका गुण है? मज्जा का गुण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो सर्व इंद्रियाणाम मध्य ओजका किस वायु का कर्म है? तो सर्व इंद्रियाणाम ओजका किस वायु का कर्म है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक शरीरगत वायु का, ऑप्शन बी है विकृत शरीरगत वायु का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक लोकगत वायु का, और ऑप्शन डी है विकृत लोकगत वायु का। तो सर्व इंद्रियाणाम ओजका
किस वायु का कर्म है? नो, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। ये प्राकृतिक शरीरगत वायु का कर्म है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। वात कला कली अध्याय में कुश ने वात का कौन सा गुण नहीं माना है? तो वात कला कली अध्याय में कुश ने वात का कौन सा गुण नहीं माना है? ऑप्शन ए है रुक्ष, ऑप्शन बी है लघु, ऑप्शन सी है दारुण और ऑप्शन डी है चल। तो वात कला कली अध्याय में कुश ने वात का कौन सा गुण नहीं माना है? और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपना अपना आंसर मैच कर लो। तो आपका रुक्ष माना है, लघु भी माना है, दारुण भी माना है, चल जो गुण है वो वात कला कली अध्याय में कुश ने वात के नहीं माने। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। गाढ़ वर्च अतिसार व कुष्ठ में क्रमशः स्नेह की मात्रा होती है। तो गाढ़ वर्च अतिसार व कुष्ठ में क्रमशः स्नेह की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है प्रधान मध्यम हास्व, ऑप्शन बी है मध्यम प्रधान व हास्व, ऑप्शन सी है प्रधान हास्व व मध्यम और ऑप्शन डी है हास्व मध्यम व प्रधान। तो गाढ़ वर्च अतिसार व कुष्ठ में क्रमशः स्नेह की मात्रा होती है। प्रधान मध्यम हास्व, मध्यम प्रधान हास्व, प्रधान हास्व मध्यम, हास्व मध्यम व प्रधान। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो गाढ़ वर्च अतिसार व कुष्ठ में क्रमशः स्नेह की मात्रा होती है, वो है आपका प्रधान हास्व मध्यम। तो प्रधान हास्व मध्यम ये आपका स्नेह की मात्रा बताया गया है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार अतिसार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है सन्निपातज, ऑप्शन बी है भयज, ऑप्शन सी है आमज और ऑप्शन डी है शोकज। तो आचार्य चरक के अनुसार अतिसार का भेद नहीं है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। नौ, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। आचार्य चरक के अनुसार अतिसार का भेद नहीं है। तो कौन सा भेद है? सन्निपातज है, भयज है, शोकज है। आमज जो भेद है वो आचार्य चरक ने नहीं माना है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? आमज भेद, 48 का आमज, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असद्धातवाद के प्रशमन व प्रकोप की प्रक्रिया किस आचार्य ने बताया है? तो असद्धातवाद के प्रशमन व प्रकोप की प्रक्रिया किस आचार्य ने बताया है? ऑप्शन ए है कंकायन, ऑप्शन बी है धमार्गव, ऑप्शन सी है भारद्वाज और ऑप्शन डी है वायरवेद। तो असद्धातवाद के प्रशमन व प्रकोप के प्रक्रिया के विषय में किस आचार्य ने बताया? तो असद्धात जो वात है उसके प्रकोप प्रशमन के विषय में। नो, आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये जो है धमार्गव ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु नहीं है। तो निम्न में से प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु नहीं है। ऑप्शन ए है अनावरणता, ऑप्शन बी है करण दौर्बल्यता, ऑप्शन सी है अभिभवात और ऑप्शन डी है अति सूक्ष्मात। तो निम्न में से प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु नहीं है। अनावरणता, करण दौर्बल्यता, अभिभवात, अति सूक्ष्मात। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। निम्न में से प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु नहीं है, तो वो आपका जाएगा अनावरणता। ठीक है, ये आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवगाढ़ अड़ती निस्तोध किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? तो अवगाढ़ अड़ती निस्तोध किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? ऑप्शन ए है सराविका, ऑप्शन बी है जलिनी, ऑप्शन सी है विनता और ऑप्शन डी है कच्छापिका। तो अवगाढ़ अड़ती निस्तोध किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? सराविका, जलिनी, विनिता, कच्छापिका।
और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अवगाढ़ अर्ती निस्तोद किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? फाइनल आंसर है आपका कच्छापिका का लक्षण है। ठीक है, 51 का डी, कच्छापिका। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। इंद्रियों का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? तो इंद्रियों का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अनुमान, ऑप्शन सी है आप्तोदेश और ऑप्शन डी है युक्ति। तो इंद्रियों का ज्ञान किस प्रमाण से करते हैं अपन? तो इंद्रियों का ज्ञान किस प्रमाण से करते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश, युक्ति। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो इंद्रियों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से करते हैं हम लोग। किस प्रमाण से? अनुमान प्रमाण से करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। यथार्थ अनुभव के विषय को कहते हैं। यथार्थ अनुभव के विषय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रमा, ऑप्शन बी है प्रमाता, ऑप्शन सी है प्रमेय और ऑप्शन डी है प्रमाण। तो यथार्थ अनुभव के विषय को कहते हैं प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। नो नेक्स्ट सॉरी आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो यथार्थ अनुभव के विषय को कहते हैं प्रमेय। ठीक है, प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमेय कहते हैं यथार्थ अनुभव के विषय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है। ज्ञान अधिकरण होता है। तो ज्ञान अधिकरण होता है, क्या होता है? इंद्रिय, आत्मा, मन, प्रमाण। तो ज्ञान अधिकरण होता है इंद्रिय, आत्मा, मन, प्रमाण। क्या होता है? तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ज्ञान अधिकरण किसको बोला गया है? तो ज्ञान अधिकरण आत्मा को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि पश्यति या भावानाम बहुकारण योगजान किस प्रमाण के संबंध में कहा गया है? तो बुद्धि पश्यति या भावानाम बहुकारण योगजान किस प्रमाण के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अनुमान, ऑप्शन सी है आप्तोदेश और ऑप्शन डी है युक्ति। तो बुद्धि पश्यति या भावानाम बहुकारण योगजान किस प्रमाण के संबंध में कहा गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश, युक्ति। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो बुद्धि पश्यति या भावानाम बहुकारणम योगजान, यह जो है युक्ति प्रमाण के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर का क्वेश्चन। आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य है। ऑप्शन ए है त्रय स्तंभ, ऑप्शन बी है त्रय उपस्तंभ, ऑप्शन सी है त्रिस्थूण और ऑप्शन डी है त्रयस्कंध। तो आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य है त्रिस्तंभ, त्रिउपस्तंभ, त्रिस्थूण, त्रयस्कंध। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य क्या है आपका? त्रय उपस्तंभ है। त्रय उपस्तंभ क्या है आपका? आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मन के विषयों का संबंध होता है। ऑप्शन ए है समवाय, ऑप्शन बी है असमवाय, ऑप्शन सी है असम्यक और ऑप्शन डी है सभी। तो मन से त्वचा का संबंध होता है, गलती से मैं विषय बोल दिया। तो मन से त्वचा का संबंध होता है। तो मन से त्वचा का संबंध होता है समवाय, असमवाय, असम्यक और सभी। तो मन से त्वचा का क्या संबंध होता है? इजी क्वेश्चन है, समवाय संबंध होता है मन से त्वचा का। ओके, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो धर्म अर्थ काम है। धर्म अर्थ काम क्या है? ऑप्शन ए है त्रिविध बल, ऑप्शन बी है त्रिविध विकल्प, ऑप्शन सी है त्रिवर्ग और ऑप्शन डी है त्रिविध औषध। तो धर्म अर्थ काम है।
धर्म अर्थ काम क्या है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो धर्म अर्थ काम क्या है? त्रिवर्ग कहलाता है। तो धर्म अर्थ काम क्या है? त्रिवर्ग कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अस्थि तथा संधिगत व्याधि होती है। तो अस्थि तथा संधिगत व्याधि होती है। ऑप्शन ए है शाखागत रोग मार्ग, ऑप्शन बी है मध्यम रोग मार्ग, ऑप्शन सी है बाह्य रोग मार्ग और ऑप्शन डी है कोष्ठगत मार्ग। तो अस्थि तथा संधिगत व्याधि होती है। शाखागत रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग, कोष्ठगत रोग मार्ग। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। अस्थि तथा संधिगत जो व्याधि होती है वो क्या है? मध्यम रोग मार्ग की व्याधि होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि पक्षाघात है। क्या है पक्षाघात? ऑप्शन ए है शाखागत रोग, ऑप्शन बी है मर्म अस्थि संधिगत रोग, ऑप्शन सी है कोष्ठगत रोग और ऑप्शन डी है बाह्य मार्गगत रोग। तो पक्षाघात क्या है? शाखागत रोग, मर्म अस्थि संधिगत रोग, कोष्ठगत रोग, बाह्य मार्गगत रोग। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पक्षाघात जो है वो मर्म अस्थि संधिगत रोग है। पक्षाघात क्या है आपका? मर्म अस्थि संधिगत रोग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर यहाँ पे आपका बोला गया है कि निम्न में से कोष्ठ में होने वाली व्याधि है। तो निम्न में से कोष्ठ में होने वाली व्याधि कौन सी है? ऑप्शन ए है श्वास, ऑप्शन बी है राजश्रम, ऑप्शन सी है अर्दित और ऑप्शन डी है गलगंड। तो निम्न में से कोष्ठ में होने वाली व्याधि है। ऑप्शन ए है श्वास, ऑप्शन बी है राजश्रम, ऑप्शन सी है अर्दित और ऑप्शन डी है गलगंड। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो कोष्ठ में होने वाली व्याधि कौन सी है? तो श्वास है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन। तो 62 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि 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 सुख प्रदा किस प्रकार के वैद्य के लक्षण हैं? तो प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धि सुख प्रदा किस प्रकार के वैद्य के लक्षण हैं? ऑप्शन ए है छद्मचर, ऑप्शन बी है सिद्ध साधित, ऑप्शन बी है सिद्ध साधित, ऑप्शन सी है जीवत अभिसार और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्ध सिद्धि सुख प्रदा किस प्रकार के वैद्य के लक्षण हैं? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धि सुख प्रदा ये जीवित अभिसार वैद्य के लक्षण है। तो जीवित अभिसार वैद्य का लक्षण है प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्ध सिद्ध सुख प्रदा। ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोनिग्रह चिकित्सा होती है। तो मनोनिग्रह किसकी चिकित्सा होती है? ऑप्शन ए है देवोपाश्रय, ऑप्शन बी है युक्तियोपाश्रय, ऑप्शन सी है सत्वज और ऑप्शन डी है अंतः परिमार्जन। तो मनोनिग्रह चिकित्सा है देवोपाश्रय, युक्तियोपाश्रय, सत्वज, अंतः परिमार्जन। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मनोनिग्रह क्या है आपका? सत्वजा चिकित्सा है। सत्वजय चिकित्सा कौन सा आपका? मनोनिग्रह। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का। तो यहाँ पे बोला गया है त्रियेष्णी अध्याय में कितने त्रिकों का वर्णन मिलता है? त्रियेष्णी अध्याय में कितने त्रिकों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 8। तो त्रियेष्णी अध्याय में कितने प्रकार के त्रिकों का वर्णन मिलता है? इसका आपको आंसर देना है। बहुत ईजी है ये भी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। त्रियेष्णी अध्याय में 8 प्रकार के त्रिकों का वर्णन मिलता है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 65। तो उद्मंत मनोह कामना। ठीक है। तो उद्मंत मनोह कामना किस वायु के लिए किस वायु का कर्म है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन बी है अप्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शरीरगत वायु का और ऑप्शन डी है अप्राकृतिक शरीरगत वायु का। तो उन्मंथ मनोह कामना किस वायु का कर्म है? तो उन्मंथ मनोह कामना किस वायु का कर्म है? इसका आंसर आपको देना है।
नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो उन्मंथ मनोह कामना, ये जो है अप्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवर्तक चेष्टा प्रवर्तस्य चेष्टा नाम नामुच्च वचनम किस वायु का कर्म है? तो प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचनम किस वायु का कर्म है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन बी है अप्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शरीरगत वायु का, ऑप्शन डी है अप्राकृतिक शरीरगत वायु का। प्रवर्तस्य चेष्टा नाम वचनम, ये किसका है? कौन सा वायु का कर्म है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो प्राकृतिक शरीरगत वायु का कर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हास्वकाय व्यक्ति में अग्नि मात्रा होती है। तो हास्वकाय व्यक्ति में अग्नि की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है यव मात्रा, ऑप्शन बी है तिल मात्रा, ऑप्शन सी है बाल मात्रा और ऑप्शन डी है सभी। तो हास्वकाय व्यक्ति में अग्नि की मात्रा क्या होती है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हास्वकाय जो व्यक्ति होता है उसमें अग्नि की मात्रा कितनी होती है? तिल मात्रा में होती है आपकी। ठीक है, मैच करते चलो। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर का, निम्न में से कौन सा विकल्प बाह्य व अभ्यंतर मार्गज रोग को दर्शाता है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प बाह्य व अभ्यंतर मार्गज रोग को दर्शाता है? ऑप्शन ए है विसर्प विचर्चिका अर्श शोक गुल्म, ऑप्शन बी है विसर्प विद्रधि अपची शोथ गुल्म, ऑप्शन सी है विसर्प विद्रधि अर्श शोष गुल्म, ऑप्शन डी है विसर्प विद्रधि अर्श शोथ गुल्म। तो कौन सा विकल्प बाह्य व अभ्यंतर रोग मार्ग को दर्शाता है? नो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो बाह्य व अभ्यंतर रोग मार्ग को कौन से दर्शाते हैं? विसर्प विद्रधि अर्श शोथ गुल्म। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है, निम्न में से स्नेह की प्रविचारणा नहीं है। ऑप्शन ए है अभ्यंग, ऑप्शन बी है नस्य, ऑप्शन सी है कवल और ऑप्शन डी है गंडूश। तो प्रविचारणा नहीं है। तो उदनश्च विलेपिष्य रसोमासोपयोदधि यवागुषोपचावकस्य यूसकासे कामलिखंडका सक्तवस्तलपिष्टम च अभ्यंग नस्य अवलेहस तथा वचा। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है आपका? गंडूस आता है, नस्य आता है, अभ्यंग आता है, कवल नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, प्रविचारणा नहीं है बोला गया ना, तो सी आंसर जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तैल का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? तो तैल का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? ऑप्शन ए है शरद, ऑप्शन बी है माधव, ऑप्शन सी है प्राविट और ऑप्शन डी है शिशिर। तैल का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? शरद, माधव, प्राविट, शिशिर। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तैल का सेवन कब करना चाहिए? तो प्राविट ऋतु में करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन, भग्न संधान के लिए उपयुक्त स्नेह है। तो भग्न संधान के लिए कौन सा स्नेह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मज्जा, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है तैल और ऑप्शन डी है घृत। तो भग्न संधान के लिए उपयुक्त स्नेह है मज्जा, वसा, तैल, घृत। इसका आंसर आप लोग को देना है। भग्न संधान के लिए उपयुक्त स्नेह है। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो भग्न संधान के लिए उपयुक्त स्नेह कौन सा है आपका? वसा है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंड किसका अनुपान है? मंड किसका अनुपान है? ऑप्शन ए है घृत, ऑप्शन बी है तैल, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है मेद। तो मंड किसका अनुपान है?
घृत, तेल, वसा, मेद। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मंड किसका अनुपान है? तो मंड जो है वो आपका वसा का अनुपान है। ठीक है, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसमन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है। तो संसमन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है, ऑप्शन ए है प्रधान मात्रा, ऑप्शन बी है मध्यम मात्रा, ऑप्शन सी है हास्य मात्रा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो संसमन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, हास्य मात्रा, कोई नहीं। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो संसमन के लिए प्रयुक्त स्नेह की जो मात्रा है वो कौन सी मात्रा है? प्रधान मात्रा है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन, भूता नाम चोपसर्ग किस वायु का कर्म है? तो भूता नाम चोपसर्ग किस वायु का कर्म है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन बी है अप्राकृतिक लोकगत वायु का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शरीरगत वायु का और ऑप्शन डी है अप्राकृतिक शरीरगत वायु का। भूता नाम चोपसर्ग किस वायु का कर्म है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो भूता नाम चौपसर्ग ये क्या है? आपका अप्राकृतिक लोकगत वायु का कर्म है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्नेह व्यापक की संख्या है तो कितना बताया गया है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 19। तो स्नेह व्यापक की संख्या है 16, 17, 18, 19। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। स्नेह व्यापक की संख्या कितनी बताई गई है? 19 बताई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आचार्य चरक के अनुसार मध्यम कोष्ठ व्यक्ति कितने दिन में स्निग्ध होते हैं? ऑप्शन ए है 3 दिन, ऑप्शन बी है 5 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। आचार्य चरक के अनुसार मध्यम कोष्ठ व्यक्ति कितने दिनों में स्निग्ध होते हैं? 3, 5, 7, कोई नहीं। तो मध्यम कोष्ठ वाला व्यक्ति कितने दिनों में स्निग्ध होते हैं? 3, 5, 7, कोई नहीं। यहाँ पे आपका कोई नहीं आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 77 है, मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी होती है। तो मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी होती है, ऑप्शन ए है वात प्रधान, ऑप्शन बी है पित्त प्रधान, ऑप्शन सी है कफ प्रधान और ऑप्शन डी है सम त्रिदोष। तो मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी होती है वात, पित्त, कफ, सम त्रिदोष। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी कैसी होती है? तो पित्त प्रधान होती है। ठीक है, तो पित्त प्रधान होती है मृदु कोष्ठ व्यक्ति की जो गृहिणी है वो। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं 78, स्नेहपान की कौन सी मात्रा वृष्य एवं बल्य होती है? तो स्नेहपान की कौन सी मात्रा वृष्य एवं बल्य होती है? ऑप्शन ए है हास्व, ऑप्शन बी है हास्वई, ऑप्शन सी है मध्यम और ऑप्शन डी है प्रधान। तो स्नेहपान की कौन सी मात्रा बल्य, वृष्य व बल्य होती है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो स्नेहपान की कौन सी मात्रा वृष्य और बल्य होती है? तो हास्व जो मात्रा होती है वो वृष्य और बल्य होती है। तो स्नेहपान की कौन सी मात्रा वृष्य और बल्य होती है? हास्व जो मात्रा है वो वृष्य और बल्य होती है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य चरक अनुसार वक्षण प्रदेश में स्वेदन की मात्रा है। आचार्य चरक अनुसार वक्षण प्रदेश में स्वेदन की मात्रा है, ऑप्शन ए है मृदु, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है प्रधान और ऑप्शन डी है स्वेदन निषेध। आचार्य चरक अनुसार वक्षण प्रदेश में स्वेदन की मात्रा है मृदु, मध्यम, प्रधान, स्वेद निषेध। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो चरक अनुसार वक्षण प्रदेश में स्वेदन की मात्रा मध्यम मात्रा है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आचार्य चरक ने निराग्नि श्वेत की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो आचार्य चरक ने निराग्नि श्वेत की कितनी संख्या बताई है? 10, 12, 13, 14। इजी है क्वेश्चन। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो निराग्नि श्वेत की संख्या 10 बताई है आचार्य चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 81 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। आतुरालय संबंधित विस्तृत वर्णन चरक संहिता सूत्र स्थान के किस अध्याय में है? तो आतुरालय संबंधित विस्तृत वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के किस अध्याय में है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 30। कौन से अध्याय में है आतुरालय संबंधित वर्णन? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 15वें अध्याय में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर्वतंत्राणाम विधाता किसके लिए कहा गया है? तो सर्वतंत्राणाम विधाता किसके लिए कहा गया? ऑप्शन ए है आयुर्वेद, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है वायु और ऑप्शन डी है दिशा। सर्वतंत्राणाम विधाता किसके लिए कहा गया है? आयुर्वेद, आत्मा, वायु, दिशा। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। सर्वतंत्राणाम विधाता किसके लिए कहा गया है आपका? तो यह जो है वायु के लिए बोला गया है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? वायु आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वमन औषधि पिलाने के बाद किस लक्षण से जानना चाहिए कि दोष अपने स्थान से चल दिए हैं? तो वमन औषधि पिलाने के बाद में किस लक्षण से जानना चाहिए कि दोष अपने स्थान से चल दिए हैं? ऑप्शन ए है हल्लास, ऑप्शन बी है कुक्षियाद्यमान, ऑप्शन सी है श्वेत प्रादुर्भाव और ऑप्शन डी है लोमहर्षण। तो कौन सा? अभी हमने इसमें श्लोक पॉइंट से भी देखा था। इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो लोमहर्षण होते हैं तब हम लोग जानते हैं कि जो दोष है वो अपने स्थान से चलायमान है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमन लक्षण है। तो फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमन लक्षण है। ऑप्शन ए है वमन अयोग का, ऑप्शन बी है वमन अतियोग का, ऑप्शन सी है दोनों का और ऑप्शन डी है विरेचन अतियोग का। तो फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमन लक्षण है वमन अयोग, वमन अतियोग, दोनों, विरेचन अतियोग। नो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमन वमन के अतियोग का लक्षण है, वमन के अतियोग का लक्षण है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम। तो मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम, ऑप्शन ए है वमन से लाभ है, ऑप्शन बी है विरेचन से लाभ है, ऑप्शन सी है वस्ती से लाभ है और ऑप्शन डी है संशोधन से लाभ है। तो मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम, वमन से लाभ है, विरेचन से लाभ है, वस्ती से लाभ है, संशोधन से लाभ है। किससे लाभ के लिए विषय में बताया गया? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम संशोधन से लाभ है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर का, स्वभाव परमवाद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए है चक्रपाणि, ऑप्शन बी है शिवदास सेन, ऑप्शन सी है चरक और ऑप्शन डी है सुश्रुत। तो स्वभाव परमवाद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? चक्रपाणि, शिवदास सेन, चरक, सुश्रुत। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। स्वभाव परमवाद का वर्णन चरक ने किया है। ठीक है, किस आचार्य ने किया है? तो चरक ने किया है स्वभाव परमवाद का वर्णन। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपका? चरक जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्तावली भी सीता भी किस वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मुक्तावली भी सीता भी किस वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है वक्षण, ऑप्शन सी है नेत्र और ऑप्शन डी है हृदय। तो मुक्तावली भी सीता भी किस वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो कौन से श्वेत में अपन मुक्तावली वगैरह पहनाते हैं? ये भी इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो हृदय में जब स्वेदन करते हैं तो मुक्तावली वगैरह का धारण कराते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? हृदय, जब हृदय स्वेदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वात सॉरी यहाँ पे आपका बताया गया है वातात अपसाहात। यह जो वातात अपसाहात ये च रुक्षाभार कर्षिता किस स्नेह का गुण है? तो वातात अपसाहात ये च रुक्षाभार कर्षिता किस स्नेह का गुण है? ऑप्शन ए है घृत, ऑप्शन बी है तेल, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है मज्जा। इसका आंसर आपको बताना है। वाताप अपसाहत ये च रुक्षा भार कर्षिता किस स्नेह का गुण है? और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये जो है वसा का गुण है। किसका गुण है? वसा का गुण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्टोदरी अध्याय में क्षयज किन दो व्याधियों का भेद है? तो अष्टोदरी अध्याय में क्षयज किन दो व्याधियों का भेद है? ऑप्शन ए है कास व विसर्प, ऑप्शन बी है विसर्प व अरुचि, ऑप्शन सी है कास व शिरोरोग और ऑप्शन डी है काश व तृष्णा। तो अष्टोदरी अध्याय में क्षयज किन दो व्याधियों का भेद है? ऑप्शन ए है कास विसर्प, ऑप्शन बी है विसर्प व अरुचि, ऑप्शन सी है कास व शिरोरोग और ऑप्शन डी है कास व तृष्णा। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अष्टोदरी अध्याय में क्षयज किन दो व्याधियों का भेद है? तो कास व तृष्णा, इनका भेद है। तो कास व तृष्णा का भेद है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। विनता नामक प्रमेह पीड़िका का स्वरूप का वर्णन होता है, स्वरूप व वर्ण होता है। तो विनता नाम की प्रमेह पीड़िका का स्वरूप व वर्ण होता है। ऑप्शन ए है महती व नील, ऑप्शन बी है न तिमहती व नील, ऑप्शन सी है महती व श्याव और ऑप्शन डी है न तिमहती व श्याव। तो विनता नाम की प्रमेह पीड़िका का स्वरूप व वर्ण होता है। कैसा होता है? तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विनता नाम की प्रमेह पीड़िका का स्वरूप व वर्ण होता है महती व नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चरक के अनुसार त्रिविध ऐष्णा में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है प्राण धन परलोक, ऑप्शन बी है प्राण धन धर्म, ऑप्शन सी है प्राण परलोक व धर्म, ऑप्शन डी है वित्त पुत्र लोक। चरक अनुसार त्रिविध ऐष्णा में सम्मिलित है। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपना अपना आंसर मैच कर लो। तो प्राण धन परलोक ये क्या है? त्रिविध ऐष्णा में सम्मिलित है। तो प्राण धन परलोक ये क्या है? त्रिविध ऐष्णा में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का शरीर का उत्तम अंग किसे कहा जाता है? तो शरीर का उत्तम अंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है वस्ती और ऑप्शन डी है सभी। तो शरीर का उत्तम अंग किसे कहा जाता है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शरीर का उत्तम अंग सिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिर को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सन्निपातिक हृदरोग है। तो सन्निपातिक हृदरोग है। ऑप्शन ए है सुख साध्य, ऑप्शन बी है कष्ट साध्य, ऑप्शन सी है याप्य और ऑप्शन डी है प्रत्याख्य। तो सन्निपातिक हृदरोग है सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य, प्रत्याख्य। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सन्निपातिक हृदरोग कौन सा है? कष्ट साध्य है। ठीक है, कौन सा है? कष्ट साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आचार्य चरक के अनुसार दोषों के मान के अनुसार व्याधियों की संख्या है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी है 62 और ऑप्शन डी है 63। तो आचार्य चरक के अनुसार दोषों के मान के अनुसार व्याधियों की संख्या है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। आचार्य चरक के अनुसार दोषों के मान के अनुसार व्याधियों की संख्या 62 है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय लक्षण है। तो विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय लक्षण है। ऑप्शन ए है रस क्षय का, ऑप्शन बी है शुक्र क्षय का, ऑप्शन सी है रक्त क्षय का और ऑप्शन डी है ओज क्षय का। किसका लक्षण है? विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय। और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विभेति दुर्बल अभीक्षणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय ओज क्षय का लक्षण है। किसका लक्षण है? ओज क्षय का लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार संधि शैथिल्य किसका लक्षण है? तो आचार्य चरक के अनुसार संधि शैथिल्य किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है मांस क्षय का, ऑप्शन बी है मेद क्षय का, ऑप्शन सी है अस्थि क्षय का और ऑप्शन डी है मज्जा क्षय का। आचार्य चरक के अनुसार संधि शैथिल्य किसका लक्षण है? मांस क्षय, मेद क्षय, अस्थि क्षय, मज्जा क्षय। तो संधि शैथिल्य किसका लक्षण है? अस्थि क्षय का लक्षण है। ठीक है, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो शीतशूल व्युपर में किस सातम्य का लक्षण है? ठीक है, तो किसके सातम्य का लक्षण है? शीतशूल व्युपर में किसके सातम्य का लक्षण है? ऑप्शन ए है स्वेदन, ऑप्शन बी है स्नेहन, ऑप्शन सी है लंघन और ऑप्शन डी है वृहण। तो शीतशूल व्युपर में किसके सम्यक लक्षण है? सातम्य बोल दिया मैं गलती से, सम्यक मतलब स्नेहन सम्यक होगा, स्वेदन सम्यक होगा, या फिर आपका लंघन सम्यक हो गया, वृहण सम्यक होगा। तो कौन से सम्यक रूप से होने पर शीतशूल व्युपरेन जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो ये जो है स्वेदन के सम्यकता का लक्षण है, सम्यक स्वेद का लक्षण है। ठीक है, तो सम्यक स्वेद होने पर यह लक्षण दिखाई देते हैं। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार मधुमेह पीड़िकाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। आचार्य चरक के अनुसार मधुमेह पीड़िकाओं की संख्या है। इजी है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। 7 बताया गया है। वाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस मधुमेह पीड़िका को आचार्य चरक ने नहीं माना है? ऑप्शन ए है सराबिका, ऑप्शन बी है मसूरिका, ऑप्शन सी है जलनी और ऑप्शन डी है अलजी। तो निम्न में से किस मधुमेह पीड़िका को आचार्य चरक ने नहीं माना है? सराबिका, मसूरिका, जलनी, अलजी। तो चरक ने सराबिका, कच्छापिका, जलनी, अलजी ये माना है उन्होंने, मसूरिका को नहीं माना है उन्होंने। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्षिप्र प्रपाक महारुजा लक्षण है। किसका लक्षण है? किस प्रकार की पीड़िका का? तो क्षिप्र प्रपाक महारुजा लक्षण है कच्छापिका का, जलनी का, सरसपी का, भिन्नता का। तो क्षिप्र प्रपाक महारुजा लक्षण है कच्छापिका, जलनी, सरसपी, भिन्नता। किसका लक्षण है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो क्षिप्र प्रपाक महारुजा सरसपी का लक्षण है। किसका लक्षण है? सरसपी का लक्षण है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाद लक्षण किस अंतःविद्रथी का है? तो शक्तिशाद जो लक्षण है वो किस अंतःविद्रथी का है? इसका आंसर आपको देना है। तो शक्तिशाद किस अंतःविद्रथी का लक्षण है? ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है वक्षण, ऑप्शन सी है वस्ती और ऑप्शन डी है नाभि। तो ये जो है शक्तिशाद किसमें देखे थे? तो वक्षण अंतःविद्रथी का लक्षण है। ठीक है, तो शक्तिशाद जो है वक्षणगत अंतःविद्रथी का लक्षण है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वामक द्रव्य के पिलाने के बाद कितने समय तक प्रतीक्षा करते हैं? तो वामक द्रव्य के पिलाने के बाद कितने समय तक प्रतीक्षा करते हैं?
ऑप्शन ए है 1 मुहूर्त, ऑप्शन बी है 2 मुहूर्त, ऑप्शन सी है 1 याम और ऑप्शन डी है 3 याम। तो वामक द्रव्य के पिलाने के बाद में कितने समय तक प्रतीक्षा करते हैं? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वामक द्रव्य पिलाने के बाद में 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोथोनक्त प्रणश्यति किस शोथ का लक्षण है? तो सोथोनक्त प्रणश्यति किस शोथ का लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है वात कफज। तो शोथोनक्त प्रणश्यति किस शोथ का लक्षण है? वातज, पित्तज, कफज, वात कफज। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सोथोनक्त प्रणश्यति यह जो है वातज शोथ का लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य चरक के अनुसार शोथ के कितने उपद्रव बताए गए हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। तो आचार्य चरक के अनुसार शोथ के कितने उपद्रव बताए गए हैं? 9, 5, 7, 11। तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आचार्य चरक के अनुसार शोथ के 7 उपद्रव बताए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार रोहिणी का मृत्यु काल है। आचार्य चरक के अनुसार रोहिणी का मृत्यु काल है। ऑप्शन ए है त्रिरात्र, ऑप्शन बी है पंचरात्र, ऑप्शन सी है सप्तरात्र और ऑप्शन डी है एकादश रात्रि। तो रोहिणी का मृत्यु काल आचार्य चरक ने कितना बताया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। त्रिरात्रि बताया है आचार्य चरक ने रोहिणी का मृत्यु काल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साहवासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा यह लक्षण है। तो उत्साहवासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा यह लक्षण है। ऑप्शन ए है विकृतवात का, ऑप्शन बी है विकृत कफ का, ऑप्शन सी है प्राकृतिकवात का, ऑप्शन डी है प्राकृतिक कफ का। इजी है। तो उत्साहवासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति मता वायु वायु कर्म विकार जमत। तो प्राकृतिक वात का कर्म है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेधा लक्षण है किसका लक्षण है मेधा? ऑप्शन ए है प्राकृतिक वात का, ऑप्शन बी है प्राकृतिक पित्त का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक कफ का और ऑप्शन डी है प्राकृतिक पित्त व कफ का। तो मेधा किसका लक्षण है? प्राकृतिक वात, प्राकृतिक पित्त, प्राकृतिक कफ, प्राकृतिक पित्त व कफ। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मेधा प्राकृतिक पित्त का लक्षण है। किसका लक्षण है? प्राकृतिक पित्त का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुपित शरीर वायु का कर्म है। तो कुपित शरीरगत जो शारीरिक जो वायु है उसका कर्म है। तो कुपित शारीरिक वायु का कर्म क्या है? ऑप्शन ए है विनिहंति गर्भान। तो विनिहंति गर्भान पहला ऑप्शन। दूसरे है स्थूलाणु स्रोतांश भेद। थर्ड ऑप्शन है आपका सर्व इंद्रियार्थ नाम भी ओढ़ा। फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका भूता नाम चोपसर्गा। तो कुपित शारीरिक वायु का कर्म है विनिहंति गर्भान, स्थूणाणु स्रोतांश भेद, सर्वेंद्रियार्थ नाम विड़ाम और आपका भूतान चौपसर्ग। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो विनिहंति गर्भान ये क्या है आपका? कुपित शारीरगत जो वायु है उसका कर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चरक अनुसार निम्न में से कौन सा रोग 5 प्रकार का नहीं है? तो कौन सा रोग जो है चरक अनुसार 5 प्रकार का नहीं है? ऑप्शन ए है गुल्म, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है प्रतिशय और ऑप्शन डी है तृष्णा। तो 5 प्रकार का कौन सा रोग नहीं है? गुल्म, प्लीहा, प्रतिशय, तृष्णा। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो प्रतिशय जो है वो 5 प्रकार का नहीं है। ठीक है, गुल्म, प्लीहा, तृष्णा इनके 5 प्रकार हैं, प्रतिशय के 5 प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो ज्वर के प्रकार हैं।
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। सूत्री स्थान के अनुसार ज्वार के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार है चरक के सूत्री स्थान के आधार पे। ठीक है, तो चरक के सूत्री स्थान के आधार पे ज्वार के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। रक्त पित्त कितने प्रकार का होता है? सूत्री स्थान के आधार पे रक्त पित्त के कितने प्रकार बताए? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो रक्त पित्त के कितने प्रकार बताए? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो 3 प्रकार बताए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे का जो है कंटिन्यूशन अपन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।